ममता बनर्जी और राकेश टिकैत की इस मुलाकात पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सबके नजरी थी। तभी मेरे पास मेरे एक रिपोर्टर फ्रेंड का फोन आता है और ये पता चलता है कि न्यू टाउन इलाके में एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें पंजाब के 2 वांटेड गैंगस्टरों को मार गिराया गया है। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपको पता है कि आपके बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है? यही सवाल है। कोलकाता में कल हुए एक एनकाउंटर के बाद शहरों की पॉश सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान हैं। वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। पता है क्यों? क्योंकि कल कोलकाता में जहां ये एनकाउंटर हुआ वो कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, बल्कि एक सोसाइटी का फ्लैट था। फ्लैट के अगल बगल में लोग रह रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि बगल के फ्लैट में 2 गैंगस्टर रह रहे हैं। और इसीलिए यह सवाल आपसे भी है। क्या आप जानते हैं कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? आपके बगल वाले फ्लैट में रहने वाला क्या करता है? क्या बगल वाले फ्लैट में कोई गैंगस्टर तो नहीं रहता? क्या सामने फ्लैट में रहने वाला कोई गैर कानूनी काम तो नहीं करता? जब तक इन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल जाते हैं, तब तक आप असुरक्षित हैं। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, ऊपर घर और नीचे पार्किंग। ऐसी बहुमंजिला इमारतों में कई फ्लैट होते हैं। पिछले 10 से 15 सालों में भारत के शहरों में मिडिल क्लास का ये नया बसेरा है, जहां आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाती है। लेकिन ऐसे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, क्या करता है, कब जाता है, कब आता है। ऐसे में सवाल आपसे है कि क्या आपको ये पता है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आपके बगल वाले फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करते हैं? नहीं, आपने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी। आपका ऐसे ही अनजान बने रहना अब आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको 24 घंटे पुरानी एक तस्वीर दिखाते हैं। ये कोलकाता के पास उत्तर 24 परगना में न्यू टाउन की सुखोवृष्टि सोसाइटी है। यहाँ बंगाल एसटीएफ और 2 गैंगस्टर के बीच एनकाउंटर चल रहा है। पंजाब के 2 गैंगस्टर यहाँ पिछले 10-12 दिनों से रह रहे थे, जिन्हें बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया। जब हम लोगों ने उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की। उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग की। इस घटना के एक दिन बाद अब लोग डरे हुए हैं। हर फ्लैट मेंबर सब अभी डर के है। तो अभी कोई कुछ हो सकता है क्या नहीं, अभी कोई किसी को मालूम नहीं है। तो हम लोग सब डर भी है सब यहाँ पे। कोई सिक्योरिटी नहीं है, नाम को वास्ते है यहाँ पे। कोई तलाश नहीं कर रहा है, हमको बोलने से कोई प्रायोरिटी भी नहीं देता है। बहुत सब घटना हो जाते हैं, लेकिन भगवान से बहुत प्रार्थना हम लोग बाँच गया। इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके बगल वाले फ्लैट में कोई गैंगस्टर कैसे रह रहा था, उस गैंगस्टर को फ्लैट कैसे मिला, आखिर सोसाइटी में रहने वाले लोगों और पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम आज न्यू टाउन के सुखोवृष्टि पहुंची। तकरीबन 22,500 फ्लैट वाले इस सोसाइटी में 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम बेहद खराब है। ये वही कॉम्प्लेक्स है जहां पर कल ठीक 3:30 बजे 2 पंजाब के गैंगस्टर्स को वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने मार गिराया था। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाती हूं कल जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जो रेसिडेंट्स है इस सुखोवृष्टि कॉम्प्लेक्स के, बेहद दहशत में है कि आखिरकार कितने दिनों से वो इन गैंगस्टर्स के साथ रह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। कुल मिलाकर 22,500 फ्लैट है और करीब करीब 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद हम सबसे पहले शुभोदीप मलिक से मिले। शुभोदीप पिछले 5 साल से यहाँ रहते हैं। कल की घटना के बाद वो डरे हुए हैं।
हमने उनसे पूछा कि यहाँ सुरक्षा के इंतजाम है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये तो वेरिफिकेशन तो सब यहाँ पे जो बोकार्ड लोग काम करते हैं बोकार्ड लोग का माध्यम से होता है। वो लोग बोलते हैं जो एक तो पेपर पुलिस के पास जाके वेरिफिकेशन होता है, एक तो पेपर मेंटेनेंस ऑफिस जो मेंटेनेंस कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग के पास रहता है। बट वो लोग कभी आके फिजिकली वो फ्लैट में कभी चेक नहीं किया। शुभोदीप की बात से ये समझ आया कि एक तो इतनी बड़ी सोसाइटी में सुरक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, साथ ही साथ किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए वो कुछ सुझाव भी देते हैं। पुलिस के साथ साथ भी यहाँ पे भी हमारा जो मेंटेनेंस अभी जो मेंटेनेंस वाला है वो लोग को ऐसे यहाँ पे टीम करना, जो यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस ओनर है वो लोग के पास भी पावर देना चाहिए। जो आपका बिल्डिंग में यहाँ पे कौन कौन रह रहे हैं, रेंट पे कौन आ रहा है, उसके पास भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। वो भी बोल सकते हैं, बट मेंटेनेंस वाला तो नहीं आके विजिट करके नहीं तो बोल सकते हैं जो अभी क्या हो रहा है। दरअसल इस तरह की सोसाइटियों में दो तरह के लोग रहते हैं, एक मकान मालिक और दूसरे किराएदार। मकान मालिक अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि किराएदार समस्या खड़ी करते हैं। ऐसा शुभोदीप के साथ हो भी चुका है। मेरा साथ एक बार हुआ था, मैं 3rd फ्लोर में रहता हूँ, तो मेरा 4th फ्लोर पे एक साथ में देखा ये रूम पे जाके देखा 10-12 आदमी वहाँ पे जाके मस्ती कर रहे हैं और गंजा पी रहे ऐसे है। तो हमारा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चा का डिस्टर्ब हो रहा है। तो बच्चा उसी समय 6 महीना था। तो मैं वहाँ जाके सिक्योरिटी को लोग को लेके जाके वहाँ पे बोला भाई तुम लोग क्या कर रहे। तो मेरा साथ वो लोग का झगड़ा भी हो गया था। तो सापुर जी मेंटेनेंस को मैं बताया था जो ऐसे ऐसे है, तो वो चेक भी नहीं किया, आज तक भी उसको देखने के लिए नहीं आया। तो बट अभी वो इसके बाद हमने सुखो वृष्टि में कई वर्षों से रह रहे सुब्रतो साहा से भी बात की। उनका भी यही कहना है कि पता ही नहीं होता कि बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है। मकान खरीदने वाला ब्रोकर की मदद से मकान किराए पर लगाता है। पुलिस वेरिफिकेशन का काम लोकल थाना और ब्रोकर ही करते हैं। सोसाइटी के मेंटेनेंस की टीम को सिर्फ वेरिफिकेशन की एक कॉपी दे दी जाती है। पड़ोसियों को तो कुछ भी पता नहीं चलता। रेंट पर नियम है 11 महीना के लिए एग्रीमेंट होगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे पैसा। 11 महीना को फ्लैट ओनर को मिलेगा, 1 महीना ब्रोकर ले लेंगे। और एग्रीमेंट का नियम तो बहुत सा है, लेकिन हम मानते ही नहीं है। एक तो कॉपी आपको थाना में देना पड़ेगा, एक तो कॉपी सुखोबिस्टी जो मेंटेनेंस है वहाँ पर देना पड़ेगा, और एक कॉपी मालिक का अंदर रहेगा। लेकिन अगर भुआ देना है कि असली देना है क्या मालूम, ये तो कुछ मालूम नहीं होगा। सुब्रतो भी यही सुझाव देते हैं कि कुछ कुछ समय में किराएदारों की पहचान की जानी चाहिए, इससे सुरक्षा के हालात ठीक रहेंगे। अपील तो हरदम ही हम करते हैं, इसलिए 3 साल पहले तो हम लोग केस किया, मामला किया सापुर जी के एगेंस्ट, जो यहाँ ठीक नहीं चल रहा है। तो लोग बोले कि यार ठीक है, हम जाके सब बैठ के सब ठीक कर लेंगे। तो कुछ नहीं ठीक हुआ, जो चलता है वही चलता है। अब सवाल ये भी है कि जब किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो दोनों गैंगस्टर को सुखो वृष्टि में फ्लैट कैसे मिला। दरअसल जिस फ्लैट में दोनों गैंगस्टर रह रहे थे वो मकान शब्बीर अली नाम के एक व्यापारी का है। तकरीबन 15 दिन पहले सुशांतो नाम के एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने उनका मकान सुमीत नाम के एक व्यापारी को किराए पर दिया था। लॉकडाउन होने की वजह से शब्बीर अली सुमीत से मुलाकात नहीं कर पाए थे। किराए पर फ्लैट देने के बदले में सुमीत से आधार कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी ली गई थी। फ्लैट भले ही सुमीत ने लिया था, लेकिन यहाँ रह रहे थे पंजाब के 2 इनामी गैंगस्टर। पिछले कुछ समय से इस तरीके की सोसाइटियों में हत्या, फायरिंग, एनकाउंटर जैसे मामले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि लोग जो आस पड़ोस में रहते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनके बगल वाले